बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ हम सब किराएदार हैं। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वो इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। दुनिया को अक्सर वो लोग बदलते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने के लायक नहीं समझती। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ और जड़ों को पकड़ कर रखता है, ठीक उसी तरह शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्तों को पकड़ कर रखता है। जितना कम बोलेंगे उतने ज्यादा प्रभावशाली आपके शब्द होंगे। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा होना पड़ता है। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो चुप रहना ही एक बेहतरीन विकल्प है। कोई आज तो कोई कल बदलते हैं। यकीन करो, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। वह तो उतना ही याद रखती है जितने उसके मतलब का होता है। सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अपनी कमियों को केवल हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बल्कि सब केवल इसका फायदा उठाना ही जानते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो समझ लेना आप गलत रास्ते पर सफर कर रहे हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ श्री कृष्ण पर भरोसा रखो, वो बुरा वक्त आने ही नहीं देगा। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। एक बार की बात है, सम्राट किसी बात पर अपने वजीर से नाराज हो गए। नाराजगी में उन्होंने वजीर के लिए फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। फांसी का समय शाम के 6 बजे निश्चित किया गया है। फांसी की सजा दिए जाने के वक्त वजीर दरबार में उपस्थित नहीं था। सम्राट के सैनिकों को आदेश दिया गया, जाओ जाकर वजीर को बता दो कि शाम को ठीक 6 बजे उसे फांसी पर लटकाया जाएगा। सम्राट का आदेश मान सैनिक की एक टुकड़ी वजीर के घर पहुंची। उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया गया। कुछ सैनिक घर के अंदर गए। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां पर तो जश्न का माहौल है। उस दिन वजीर का जन्मदिन था। उसके घर पर रिश्तेदारों और दोस्तों की चहल पहल थी। संगीत बज रहा था, नाच गाना चल रहा था। पूरे घर में पकवान की खुशबू फैली हुई थी। कुल मिलाकर वहां का माहौल बड़ा खुशनुमा था। सैनिक ने भरी महफिल में ऐलान कर वजीर को फांसी की सजा के बारे में बताया। यह भी बताया कि फांसी शाम 6 बजे दी जाएगी। यह ऐलान सुनकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। फौरन संगीत और नाच गाना बंद कर दिया गया। रिश्तेदार, दोस्त और परिजन उदास हो गए। तभी कमरे में छाई खामोशी में वजीर की आवाज गूंजी, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि उसने फांसी के लिए शाम 6 बजे तक का वक्त दे दिया। तब तक हम सब जश्न मना सकते हैं। वजीर की बात सुनकर दोस्तों, रिश्तेदारों और परिजनों ने कहा, कैसी बात कर रहे हो? फांसी की सजा सुनाई गई है तुम्हें और तुम जश्न मनाना चाहते हो? वजीर ने किसी तरह सबको समझाया और जश्न फिर से शुरू करवाया। दोस्त उदास थे, लेकिन वजीर की खुशी के लिए जश्न में शामिल हो गए। ये खबर सैनिक द्वारा सम्राट तक पहुंचाई गई। सम्राट पूरा माजरा जानने वजीर के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर जब उसने सबको जश्न मनाते हुए देखा तो वह भी दंग रह गए। उसने वजीर से कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? शाम 6 बजे तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा और तुम जश्न मना रहे हो? वजीर बड़े ही अदब से बोला, हुजूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फांसी का वक्त शाम 6 बजे निश्चित किया है। इस तरह मुझे शाम 6 बजे तक का वक्त मिल सका। यदि आप मुझे ये वक्त ना देते तो मैं अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जश्न कैसे मना पाता? फांसी